बेनिफिट निकला और इस तरह काम नहीं चलने वाला। मैं तो ये कहता हूँ सबसे पहले एडजस्ट के 4-5 साल के गुरु का एडजस्ट साहब यहाँ पर आने अनिल जी मौजूद थे, क्या एडजस्ट साहब ने क्या किया था? अस्पताल में कोई सलाह विदेश जी ने कुछ नहीं किया, हाई कोर्ट की नगर लोग देते बैठे, उन्होंने कुछ नहीं किया, बैठे और कहते क्या कहते थे हमारे पास इसका कोई इलाज नहीं, हम तो नाला पूरी कोई हाई कोर्ट के 5 साल की पीरियड में बना हुआ है, 5 साल तक इस नाले को तोड़ नहीं सकते, इसका कोई विकल्प नहीं है। इसका राजनीति में ज्यादा न बोले, सीधे सीएम के साथ हुए तो ही इसका विकल्प निकल सकता है, कोई रास्ता नहीं। मैं ये कहना चाहता हूँ, अगर इस नाले के स्थायी समाधान चाहते हो तो जैसे ये आगे से जो 3 फुट 2 फुट होता आ रहा है उसको सफाई के लिए पूरा ध्यान दिया जाए, उससे वहां से करवाने के लिए कोशिश की जाए। और संगठन सक्रिय जब तुम एक संगठित हो गए तभी होगा, 2-2 4-4 आदमी से काम नहीं चलेगा। पूरे व्यक्ति संगठित, पूरे व्यापारी संगठन होके इस काम को करेंगे तभी ये कार्य पूरा होगा। और अब 2-4 दिन आंदोलन करके बैठ के आदरणीय अध्यक्ष बहुत बढ़िया बात है। मैं जो पत्रकार देख से आए हैं उनसे भी कहना चाहता हूँ, सभी लोगों को ये राय है कि गैर राजनीतिक कार्य कर रहे हैं। अनिल जी का मैं कोई मंडल अध्यक्ष नहीं हूँ, मैं विशुद्ध व्यापारी हूँ, पहले मैं व्यापारी हूँ, बाद में अगर यही समस्या रहेगी तो हम किसी नेता मंत्री को घुसने नहीं देंगे या शहर में। तो अब इस कंडीशन में क्या करना, मैं आप लोगों को बताऊँ, हमारे अंदर एक तो कमजोरी मुझे याद आ रही है कि पिछले कार्यकाल में ही हमने एक टीम बुलवाई करौली से कलेक्टर साहब से कह के, और जब टीम आकर के लाइव फोटो ले रही थी तो अनेक व्यापारी ने, आप ये मान लो मैं तो कटरा बाजार में नहीं रहता, मेरे यहाँ तो पानी नहीं भर रहा, परंतु हम यहाँ करके विरोध लेते हैं 5-5 केस हम पर है, मित्र भी करते जा रहा है। होता जहाँ मेरी दुकान आ रही है, चक्कर समझा है। मैं आपको मित्र जी बता रहा हूँ, अनेक दुकानदारों ने दुकान में खड़ा कर दी, यहाँ मत दबाव या लाए थे। यही कटरा बाजार की समस्या का जब मैंने जिन लोगों ने मुझे हटाया है वो लोग सब सुन रहे हैं। तो मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ, आपसे भी मीडिया वाले पूछेंगे और भी लोग पूछ सकते हैं, सीआईडी वाले भी यहाँ मौजूद हैं या उनके आदमी मौजूद हैं। अरे कि भैया अगर नहीं हुआ ना, मित्तल जी टाइम ले रहे मुख्यमंत्री से, मुख्यमंत्री लेवल को काम है, मुख्यमंत्री के वो कलेक्टर से समस्या निकलेगी, नहीं तो हम अनिश्चितकाल को कटरा वजन बंद करेंगे। अब हमको तो फाड़नी पड़ेगी। हाँ, दूसरी बात अनिल जी ने कितनी बढ़िया बात कही है कि 100 बकी और 1 लिखी। सो सर हम कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट में जाएंगे, सरकार कोई क्यों ऐसी तैसी करा के, जब कोर्ट का आदेश है तो काम तो होना है। हम जैसे भाई साहब बता रहे होते 1 फुट 2 फुट 3 फुट, हमें तो जल निकासी चाहिए। कैसा होगी, तुम ये पानी बेच रहे हो क्या कर, हमें जल निकासी चाहिए, क्या करना है। या तुम देखो एक बीमारी है जल भराव खत्म, बस ड्रेनेज सिस्टम सही, या तुम कैसे करोगे, तुम्हारी जिम्मेवारी है। भरना तो मित्तल जी के नेतृत्व में हम सब तैयार हैं, मित्तल जी कहेंगे पूरा शहर बंद होएगा। पहले वसुंधरा ने कहा करो, गहलोत ने कहा करो, हमें कोई लेन देन नहीं है, हमें किसी नेता को कोई, हमें तो अब चाहिए, अब हम जगे, अब सवेरा होना चाहिए, ये हम कहना चाहते हैं। भाई बहनों, मुझे एक उसमें एक था काशी और एक था कातिया, उसके 7 भाई थे। तो 7 भाई थे तो वही प्रशासन, वही जुमला मुझको अब याद आ रहा है। और एक काशी का अगर तुमने साथ नहीं दिया तो ये हमारा तुम्हारा पूरा धंधा चौपट है। हमारे बीच एक काशी है अब भी मौजूद जो हमारी बात को ऊपर तक पहुंचा सकता है, वरना अगर एक काशी अब नहीं रहेगा तो जिंदगी में कोई काशी पैदा नहीं होगा। ये बात मैं लिख के दे देता हूँ। अगर तुमने अब जागे तो अब जागते ही रहना पड़ेगा और सबको साथ चलना पड़ेगा, सबका सहयोग करना पड़ेगा, वरना किसी की कोई ताकत नहीं जो व्यापारी को मिटा दे। व्यापारी वो ताकत है जो पूरे प्रशासन को लाने में ताकत रखता है। इसलिए मैं आप सबसे ये चाहता हूँ कि आप एकजुट होकर रहें और सब इनका सहयोग करते रहें, बस यही मेरी इच्छा है। धन्यवाद। हमारे व्यापार मंडल के अध्यक्षगण भैया जी, अनिल जी जय शूटिंग और समस्त यहाँ व्यापारी, मेरे को 20 साल हो गए राजनीति करने को, और आपके आशीर्वाद से, आप लोगों की बदौलत आज मैं पार्षद हूँ दूसरी बार, मतलब व्यापारी वर्ग से पूरे मोहननगर में मेरे ख्याल से 80% व्यापारी जो मकान भी है और व्यापार भी करते हैं।
और कांग्रेस और बीजेपी की बात मैंने पहले भी नहीं करता और आज भी नहीं करता हूँ। पार्टी की बात जब करता हूँ जब मुझे कुछ निजी हित लेना हो, बाकी सार्वजनिक जब मुद्दा हो, जब शहर के विकास की बात हो, तो पार्टी एक जाजब को उठा के रख दो कोने में। शहर के हित में कैसे चलना है, शहर का विकास कैसे हो सकता है, शहर की समस्या कैसे हो सकती है, उस पर अपन विचार करें तो ज़्यादा अच्छा रहे। मैंने अभी 10-15 दिन पहले ही सब पार्षदों को बुलाया, तो करीब 15-20 पार्षद इकट्ठे हुए। मैंने भैया भी बरसात आने वाली हैं, तो अपन को एसडीएम को इनको चेताना चाहिए, जिससे कि अपन कम से कम शहर की जल निकासी हो सके। तो मैं एसडीएम साहब को ज्ञापन देने गया। अधिकारियों की ये पोजीशन हो गई, मेरी बात को बुरा मत मानना, बैठे बैठे ज्ञापन लें। अरे यार हमारे नौकर हो, हम खड़े हो, तुम भी खड़े हो। तो वो खड़े किए मैंने, जब उनको हमने ज्ञापन दिया और मैंने की बरसात आ रही है साहब, मैंने की अपन के शहर कटरा बाजार की, बयाना मोड़ की, ये नालियाँ 10 साल से साफ नहीं हुई। बयाना मोड़ का टोटल पानी अपन का आकर के और महीना पार्क से और सीधा आगे निकल जाता है नाले में। हाँ, तो मैंने की साहब एक तो इससे फोकस करो, और एक अपने जो कटरा बाजार में और जो 2-3 बस्तियों में पानी भर रहा है उस पर फोकस करो। तो उनकी ठीक है, हम बात करेंगे। फिर मैंने उनको समझाया इसमें क्या समाधान हो सकता है, तो मैंने 2 बात उनको बताई। कई जगह तो अपन दोषी है, अब दोषी क्यों है, आपको बुरा लगेगी, मुझे बुरा लगेगी। मैं जाति से गुजरूँ, मैंने तो फिर आगे बढ़ा लियो बेटा, मेरे फोन में गाड़। जो पानी का निकास है वो तो अपन ने किया अपनी सुविधा के लिए, और एक दूसरे को शिकायत नहीं कर रहे हो, और अधिकार ये है कि बाकी ऊपर माल खा रहे हो। बाबू तो कैसे लगी कहीं घोटाए, वो स्थिति मेरे मोहननगर की है। गोपाल टाके से आप चलेंगे तो बयाना मोड़ के नाली आ रही है, तो मेरे वहाँ से गोपाल टाके से लगे बयाना मोड़ तक बिल्कुल नाली बंद है। उसका नतीजा क्या हुआ, बरसात हुई, झन्ने वाले के 3 मकान हैं, उनमें पानी भर गो। जेसी बुलवाई जब पानी मेरे बाढ़ में निकल के हॉस्पिटल लेके यहाँ आया, तो समस्या हमने तो नहीं तो कर रखी है। अब ये स्थिति यहाँ है, जो नाली थी वाटर जब नाला बना, तो मैं तो सोच को बीजेपी को और मैं सोच को कांग्रेस को, तो कौन के, उसी का नतीजा ना तो मॉनिटरिंग हुई ना उसको देख रेख हुई, और उसी का नतीजा पर 4 साल से भुगत रहे हैं। अगर मॉनिटरिंग हो जाती, आज जो अपन आंदोलन कर रहे हैं, भाई मैं कमेटी हम नेता हमें गलत है, 4 गाली दो, हम बुरा नहीं लगता, खूब गाली दो, क्योंकि तुम्हारा अधिकार गलत है इसलिए। और हमारा तुमसे भी कहना, अगर तुम एक्रोचमेंट कर रहे हो, तुमसे कि तुम गलत कर रहे हो, ये रॉन्ग, पहले सब इसको पढ़ो, मैं गलत कह रहा हूँ कि आपको। अगर उस भावना से अपन काम करेंगे तो निश्चित रूप से समाधान हो सकता है। अब मैं सोच रहा हूँ मैं कांग्रेस में क्यों आया हूँ, तो कांग्रेस में विचारधारा हो सकती है, पर शहर के हित में कांग्रेस और बीजेपी एक होनी चाहिए, नोट क्रिटिसाइज मुद्दे पे एक होगा तो निश्चित रूप से सोल्यूशन होगा। मैंने कल ईओ को मिला, परसों मेरी बात हुई नरसिंह मीणा से, मेरी साहब भी नगर पालिका में पानी क्यों भर रहा है, पता है क्या आपको कि कैसे, मैंने की एक नाला आ रहा है, मैं बड़ी प्रैक्टिकल बता रहा हूँ आपको, थोड़ा टाइम जरूर लूंगा आपको, पर ये फायदे की बात है भाई, आपकी तो कटरा की बात है, पर शहर भी तो और है अपन का, उनके भी तो बारे में चर्चा होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। तो वो नाली वहाँ से चली नगर पालिका से, और वो आके जैन पान वाले के यहाँ करके और संतोष पांडे के आके नाली मिल जाती है, वो नाली बंद है। अब नाली की वजह से 3 साल से 4 साल से पानी भरने लग पड़ो हमें कहीं में नगर परिषद में। जो पानी 2 ही नाली से आता है, एक तो डिप्टी वाली नाली से और एक इस नाली से जब ऊपर का पानी आता है कॉलोनियों का। अब दोनों नाली जहाँ में तो पानी आएगा खासी। यहाँ के जो कर्मचारी है, इंस्पेक्टर हैं, वो अतिक्रमण तो से पैसा ले लिए और नाली बंद है, साली को नहीं ध्यान नहीं दे रहा, और मेंबर के तो मेंबर भी की नहीं सुन रहे। अब वो ऐसे हमने चेयरमैन बैठा रही, अगर तुम्हारा अच्छा ही होता तो तुम्हें 30,000 वोट मिलते, करी तो दिखती ही नहीं। अगर तुम्हारे लखन ही होते तो, अगर उनको अपन गाली दे रहे हैं तो अपन गलत नहीं कर रहे हैं, उनके कर्म ही ऐसे। आज अनीता अगर आई है, इन्हीं करेगी तो या वो कर्म ऐसे, या में क्या बात है, जो करेगा वो पाएगा, या में कोई बात नहीं है, कोई फेवरिट नहीं है। जो वास्तव में सेवा करेगा वही पब्लिक की वाहवाही लूटेगा, इसमें कोई बात भी नहीं है, कोई गाली खाएगा। तो इसमें अपन को बुरा मानना नहीं चाहिए। तो अब वो नाली आके हर रुके, मैं उसको नर्सी को लाया, उसने देखा, अब उसका नतीजा 2-4 लोग इकट्ठे हुए, अरे साहब यार पानी तो खूब निकल रहा है और 2 घंटा में निकल जाता है, आज वो पानी भाई जैन साहब के भरो है, क्यों, वो नाली बंद है आगे से, जो नाली पानी जाना चाहिए वो नहीं जा पा रहा है। फिर मैंने नर्सिस के भी सब अब नाले पे आ जाओ, नाले की समस्या कैसे हल करोगे आप, क्या नरेश जी बताओ। मैंने कहा 2 सोल्यूशन है इसके मेरे दिमाग में, अब तुमने क्या प्रैक्टिकल किया, व्यापारी ने क्या किया, तो वो जाने कि इसमें 2 अपन क्या है, इन्होंने बीच में फिलहाल की पोजीशन, आगे भविष्य में अपन रेट लगाएंगे, सीएम से मिलेंगे, तो जब तक बरसात की खत्म हो जाएंगी तो समस्या थोड़ी बहुत हल होगी।
और लंबी प्रक्रिया चलेगी। तो फिलहाल जो सॉल्यूशन है दो है इसमें। एक सॉल्यूशन तो ये है कि अपन ने जो चैम्बर बनाए इन्होंने, जो पुलियाँ हैं, तो बड़ा जो टायर आता जेसीबी का, उस टायर से अपन क्या एक चैम्बर में डालकर दूसरे चैम्बर से खींचे, तो उससे क्या कचरा हटेगा, और हटेगा तो रास्ता फिलहाल मिलेगा। तो ये लास्ट तक अपन वहाँ तक ले जाए कंजोलीपुरा तक। एक तो सोल्यूशन वो है। दूसरा सोल्यूशन क्या है कि कंजोलीपुरा पे जो नाला है, इस नाले में और बाहर नाले में बहुत अंतर है। ये तो नीचा है और वो ऊंचा है। वो ऊंचा क्यों? कि वो कच्चा है। वो आपने गर्भवती नदी देखी होगी जयपुर में, चारों तरफ डोरी बन रही है और बीच में नीचे सपाट बन रहा है। तो मेन की इसको तुम 5 फीट कम से कम या 10 फीट नीचे करो कंजोलीपुरा से, बात को समझ लो, और दोनों तरफ दीवार करके और नीचे पटाप करके इसको कम से कम यूँ 50 से 100 फुट और 1 किलोमीटर आगे ले जाओ इसको पानी को आप, तो निश्चित रूप से तुम्हारा पानी फिलहाल कम हो सकता है, निकल सकता है। और फिर तुम्हारी जो कार्रवाई है इस पर आप करते रहो। तो एक ही सॉल्यूशन हो सकता है। अब महिला पार्क का सॉल्यूशन मैंने बताया, ये नहीं कि मैं तुम्हें बता रहा हूँ, मैं लगातार हमारा जो चेयरमैन है ना, उसको भी, पर जो आदमी सो गया उसको तो बताया करो, तो सोएगा तो बाकी तो कान में मान डेली मुझको तो मिलना चाहिए। मुझको पब्लिक की वाहवाही से मतलब नहीं, को तो गाड़ी खानी है तो गाड़ी खाएगा। तो मैंने उसको एक सॉल्यूशन और बताया, मनीरा पार्क से पानी आ रहा है तुम्हारे इस नाले में, और यही अगर नाली चुंगी पर होकर के और खरेटा रोड से और कंजोलीपुरा में मिल जाए तो वहाँ तो नीचा है और यहाँ ऊंचा है, तो पूरा पानी निकल जाएगा। वो शहर का भी निकल गया, इसका भी निकल गया और इसका भी निकल गया। पर इन चीज़ों पे फोकस नहीं कर करके सिर्फ गोरी बात है भाई, अधिकारी कर्मचारी को हमारे कोई फूक पाएगा, वो तो आएगा और माल खाएगा चले जाएगा। रहना तो हमें तुम्हें, नेतागिरी तो हम और अनिल जी हम कर रहे हैं, शर्म तो हमें आनी चाहिए, तुम्हें क्यों नहीं? हमें आनी चाहिए शर्म तो यार। हम किसी तरह नेतागिरी कर रहे हैं, आप पब्लिक की वोट ले रहे हैं, पब्लिक के पास जा रहे हैं, उन सुख दुख में दर्द में काम नहीं आ रहा, तो हमें मर जाना चाहिए यार, डूब मरना चाहिए हमें यार, हमें शर्म आनी चाहिए इस चीज़ को। यार उनका क्या है, उनको तो नौकरी 8 चांस वगैरह चले जाएगा सारा, उसको क्या तो लूटे और खाएगा, कम लूट में खाए खोए। हमारा काम है निगरानी का, उसको प्रैक्टिकल करवाने का काम है हमारा, उसको पर कर ही नहीं पा रहे। सिर्फ नरेश आगवट हो तो नरेश की टांगे खींच दो, अजय जी आगवट अजय की टांगे खींच दो, है क्यों भैया? यार आज ये देख लो अजय सही कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तो अगर नहीं कर रहा है तो टांगे खींचो, मैं भी तुम्हारे समूह खींचने में। अगर सही कर रहा है तो भैया तुम जब सपोर्ट नहीं कर रहे तो चुप पड़ जाओ यार, अपने बयानबाजी क्यों करो उसके खिलाफ? साइलेंट हो जाओ भाई, करने दो, अच्छा है, मुख समर्थन दे दो उसको। अब दिक्कत क्या आती है, नीचे दिखाने का काम चल रहा है, और नीचे दिखाने का पूरा शहर आज कोई आज देखे, शर्म आती है यार हमें, तुम्हें यार शर्म आती है भाई साहब। अब डिप्टी ऑफिस की जो नाली आ रही है, मैंने उसको दिखाया नरसिंह मीणा को, मेरी नरसिंह जी, डिप्टी ऑफिस तक और वहाँ से वहाँ तक आने तक पूरी नाली डैमेज है, और वहाँ तक ठेला, अब ठेला उठा के कचरा नाली में डाल दें, अब पानी तो रखोगे, पानी जाएगा खाते भाई, कबड़ कर दो आप, कबड़ करके मैं मोरी छोड़ दो, कहीं बरसात का पानी आएगा तो मोरी के जरिए अपने आप पहुँच जाएगा, नाली बंद मिलेगी। भाई गलती तो तुम कर रहे हो ना भाई, इधर तो ठेला वाले कर रहे हैं और नगर पालिका उसको संरक्षण दे रही है, तो उससे लॉस हो रहा है। ये मैं गलत कह रहा हूँ आपसे, जब भी तो नालियाँ रुक रही हैं। अगर तुम कबड़ करोगे तो नाली में कचरा नहीं जाएगा, 10 साल तक मत साफ करो, नाली साफ बनी रहेगी तुम्हारी। वो स्थिति मन्नाम पार्क की वाली की है। अभी तो परशुराम धाकड़ के यहाँ आज बना दिया सब शोरूम खूब बनाओ, हमें अच्छा कोई प्रोग्रेस कर रहा है। अब शोरूम का नाली अपने बाप की ऐसी ढक दे जो उसे साफ भी नहीं हो, कि ना साफ भी नहीं हो 10 साल तक। अब भागो भैया कहते जा, अनिल जी बड़ी कड़वी बात है ये, यार तुम नाली ऐसी बनाओ जो कम से कम लेबर पर साफ तो कर ले, पानी तो नहीं गिर जाए भाई साहब। अब तुमने ऐसे कर लिया, अब तो मेरे बाप को राज है, रोड भी मेरा, नाली मेरी और दुकान तो मेरी है, तो इन पे भी एक्शन लेना पड़ेगा अपन को, जो गलत है उसका, जो सही है उसको एक बार आग्रह कर दो, बुला के भैया तू गलत कर रहा है, कल को एक्शन करेंगे तो बुरा लगेगा। तो ये चीज़ें अपन को भी समझनी पड़ेगी, और इसी से लॉस हो रहा है। तो मेरा भाई आपसे एक निवेदन हो रहा है, इसको हल्के में मत लो, क्योंकि कर्मचारी तो सो रहे हैं। सो क्यों रहे हैं? टाइम पे तो तनख्वाह है, और हम तो कमीशन बाबू दे यहाँ में, उनके तो घंटा परवाह नहीं है, और सब मेरा गलत नहीं कर रहा है, पर उनके परवाह नहीं है, वो कभी हमारी परवाह नहीं कर रहे हैं। तो मेरा आग्रह ये है, सुझाव है, मानना नहीं मानना अलग बात है, डैम पे ऊपर रहा धरना, और 2-3-4 घंटे का धरना रखो कम से कम, और शाम तक रखो, और एसडीएम तहसीलदार को यहाँ बुलाओ, आयुक्त को, कि भैया क्या करना चाहता बता, हमारी ये चीज़ें ये चाहते हैं, कर सकते हो आप, नहीं कर सकते हो,
कि कर देंगे तो 2-3 दिन का उसको टाइम दो, 3 दिन का, फिर एक बार दोबारा पूरे बाजार पे इकट्ठा करो, भैया 3 दिन का टाइम दिया अपन ने। अगर ये मान जाए ठीक है, फिर सबसे हाथ जोड़ कर नीचे ठेला वेला दुकान सब बंद रखो। भाई साहब जब इनके कान में जो रहेंगे नहीं, सुनने वाले नहीं है, ये हो गए बेशरम, इन्होंने कान में डाल रखी है रुई, और इनको तो पैसा से मतलब है और नौकरी पकानी है, इनको कोई मतलब नहीं है और चीजों से। भाई साहब अगर इसमें तुम सुझाव बजाय यहाँ के या ही तुम आकर के मंच पे डैम रोड पे, तो 10 आदमी तुम्हारे सुझाव को सुनते, तुम्हारी बात रखते, और उनको लगता है कि वास्तव में समस्या हमें बंद करना चाहिए। अब तुमने घर में बैठ के तो मीटिंग कर दी। भाई साहब आज हम किसी पे आरोप लगाने से पहले, अगर हम किसी पे आरोप लगाते हैं तो ये 3 उंगलियां भी हमारी तरफ इशारा करते हैं कि हम में भी कुछ कमी है। बिल्कुल आज स्पष्ट कर रहा हूँ, इसमें हमारे भी कुछ व्यापारी बंधुओं ने, हमें उसमें सुधार करना पड़ेगा कि हम लोग आज दुकान तो हमारी तो अंदर कुछ खाली पड़ी है, लेकिन उससे कम से 10 फुट हमारी दुकान आगे बढ़ रही है। अक्सर मैं दुकानदारों को देखता हूँ कि सामानों को ला करके आगे बैठा देते हैं, तखत लगा देते हैं, आम जनता का निकलना भी दुर्लभ हो जाता है। एक तो ये अपनी गलती है, और मैं बहुत दिनों से देख रहा हूँ हर व्यापारियों की स्थिति कि आज दुकानों के सामने 10-10 फुट तक अपने दुकानों का सामान लगा देते हैं। आम जनता को निकलने करने में बड़ी परेशानी होती है, और इस बात का प्रशासन से भी हमारी काफ़ी बार बहस हो गई है। इसलिए मैं आपसे करबद्ध निवेदन कर रहा हूँ कि अपनी जो सीमा है दुकानदारों की, वहीं तक अपनी सीमा नहीं रखें, माल वहीं तक रखें, अंदर नहीं बढ़ाएं, आम जनता को कोई परेशानी नहीं हो, ये विशेष ध्यान रखना है, ये आपसे रिक्वेस्ट है। कल को किसी प्रशासन ने किसी दुकान उठा लिया सामान, तो उसकी जिम्मेदारी हमारी नहीं है, वो स्वयं भुगतेगा। बहुत बढ़िया, क्योंकि हमें अपने अलावा हमें जनता का भी ध्यान रखना है कि जनता को भी कोई परेशानी नहीं हो हमारे द्वारा। अक्सर कुछ व्यापारी बहुत ज़्यादा आगे दुकान तक बढ़ जाते हैं, सामान रख देते हैं, पटेला रख देते हैं, कब्जा करने की नीयत रहती है। आज दुकान पीछे खाली है, लेकिन वो सामान आगे धर देते हैं। ये विशेष हम सब लोग ध्यान रखें कि अपनी जो सीमा है दुकान की, वहाँ तक अपन माल रखें, बाहर अंदर कोई नहीं रखें। दूसरी बात जो अनिल जी ने कहा है कि हमारे जो दुकान का कचरा है उसको हमें कोई भी एक डिब्बा ले लें, अपने चाय का भी जो भी हो वो नाली में नहीं जाए, जिससे नाली अवरुद्ध नहीं हो, हमको परेशानी नहीं हो, जनता को भी परेशानी नहीं हो। इस बात का भी हम विशेष ध्यान रखें। अब हमारा आगे का प्लान ये है कि हम सब लोग यहाँ से हम डैम रोड पर चलेंगे, डैम रोड पर फर्श ले चलेंगे। सुनो नरेश बाबू,